आज हम पहुंचे हैं गांव सरदारगढ़िया में, जहां पर महंत रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोकामेड़ी में विज्ञान संकाय की बच्ची सलोनी पुत्री प्रेम कुमार जो है हमारे मौजूद है, जिन्होंने जो अपना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कोकामेड़ी है वहाँ पर उन्होंने सेंटर टॉप किया। लगभग जो है 96% के करीब इन्होंने अंक जो है 32 जो है प्राप्त। तो सलोनी जी, आपने जो है सफलता की से 10वीं और 12वीं क्लास को जो है सफलता की हम पहली सीढ़ी मानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें आपने इसके परिश्रम के पीछे आप अपना जो देना चाहोगे इस तरीके किसे देना चाहोगे? मेरे टीचर्स को, मम्मी पापा को और सबसे पहले रविंद्र सर को। कितनी मेहनत की आपने, कितना परिश्रम किया? वैसे तो परिश्रम तो बहुत किया है, काफी किया। कितने घंटे से लिखिए घर पे? घंटे मैंने काउंट नहीं किए कभी। लगभग हर बच्चा जो है घर पे भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी अच्छा जो है उनको सपोर्ट मिलता है। तो इसमें जैसे आपने अभी 96% के करीब अंक प्राप्त किए हैं, तो इसमें कोई आपको समस्या वगैरह किसी भी टीचर ने डीमोटिवेट किया हो या घर में किसी प्रकार की ऐसी घटना होगी जैसे आप डीमोटिवेट हुए हो और थोड़ा सा जो है दुख हुआ हो? नहीं, स्कूल में मुझे किसी ने भी डीमोटिवेट नहीं किया, मोटिवेट ही किया है। घर में भी मोटिवेट ही किया है, काम भी नहीं करवाते मुझसे तो। अच्छा। हाँ। और क्या मतलब दिनचर्या रहती थी, क्या रूटीन रहता था? जैसे 96% करीब आपने प्राप्त किए हैं, क्या रूटीन रहता था डेली का? क्या किस प्रकार से कार्रवाई चलती थी? जैसे भी सुबह उठना है, इतने बजे तक की स्टडी करनी है, स्कूल में जाना है, स्कूल में इस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से क्या रहता था? सुबह जल्दी उठती थी मैं, 3 बजे लगभग 3 बजे उठ जाती थी। रात को जल्दी सो जाती थी 9-10 बजे, सुबह जल्दी उठती थी। और आपके जैसे विद्यालय में या आपकी क्लास में लगभग कितने बच्चियाँ थी? बच्चियाँ लगभग 32 या 32 या 33 के करीब लड़कियाँ थी। आपको कभी जैसे मैनेजमेंट के रूप में जो महंत रूपनाथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था जो है, महंत रूपनाथ जो गौरव जिले के अध्यक्ष हैं और जो प्रौद्योगिकी संस्था के भी जो अध्यक्ष हैं, वो भी कभी आपसे रूबरू हुए थे? हाँ, बहुत बार टेस्ट। हाँ, व्यक्तिगत भी और टेस्ट लेते थे, कॉपी भी चेक करते थे, बीच में आते थे। महंत रूपनाथ जी बीच में आते थे, कभी कभी वैसे हुए, क्लास में आते थे, सारा इन्वायरमेंट देखते थे, अच्छा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देते थे, सारा कुछ ये कोई भी चीज़ चाहिए वो सारी उपलब्ध करवाते थे। आगे जाके आप क्या मुकाम पे हासिल करना चाहते थे? टीचर लाइन में जाना चाहते हैं या डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं या और भी टेक्नोलॉजी में जैसे IIT होगी और भी बहुत सी कुछ? IIT कर रही हूँ। IIT? हाँ। कहाँ से? सीकर मैट्रिक से। तो ये सलोनी पुत्री प्रेम कुमार सरदारगढ़िया जैसी और भी आपकी कोई भी हो जो अपने जो विषय पार्टी हैं या अपने जो पेरेंट्स हैं या जो भी टीचर्स हैं, उनको अगर आप शुभकामना देना चाहें या आप उनको जैसे कोई भी अगर मोटिवेट के रूप में कोई शब्द कहना चाहें तो? मोटिवेट यही है, हमारा स्कूल बहुत बेस्ट है, सारे गाइडलाइन बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पर्सनली मोटिवेट करते हैं, हमारी पूरी साइंस विंग बहुत अच्छी है, टीचर स्टाफ सब कुछ अच्छा है। तो ये सलोनी पुत्री प्रेम कुमार थी सरदारगढ़िया से। अब हम जिनके सानिध्य में इन्होंने अध्ययन किया है, विक्रम सिंह जी लांगोटिया प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गवर्नमेंट, उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो नमस्कार गुरु जी। हाँ जी नमस्कार। गुरु जी, जैसे अपने विद्यालय की बच्ची ने एक अपने आसपास के क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल किया, कैसे तभी सफलता के पहली सीढ़ी पार की है, इसमें सबसे बड़ा योगदान आप क्या किसको मानते, क्या मानते हैं? हमारी टीम साइंस फैकल्टी है, बहुत शानदार है, ज़बरदस्त है और डेडिकेटेड है, बहुत ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ है और एकदम मेहनती लगनशील है और अनुभवी है और साथ में इतनी प्रशिक्षित है कि वो किस प्रकार से बच्चे को निखारा जा सकता है, वो सारी उनको तरकीबें आती हैं और सारे संसाधन हैं हमारे पास। और साथ में महंत श्री रूपनाथ जी का भी आशीर्वाद हम पर है, उन्हीं की बदौलत ये अपने समित पोषित संकाय चल रही है। तो जो फैकल्टी जो रखी जाती है उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के अनुसार और हम सब आपस में मिलजुल कर निर्णय लेकर एक अच्छी फैकल्टी हम रखते हैं और अच्छे टीचर्स जो यहाँ आसपास वाले हैं अच्छे से अच्छे उनको लाने का हम प्रयास करते हैं और बच्चे को हम दी बेस्ट देते हैं और अपना 100% देते हैं। उसी की बदौलत अपना जो परीक्षा परिणाम है
महंत रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगामेडी का साइंस और आर्ट दोनों फैकल्टी का 100% रहा है, साथ में उत्कृष्ट भी रहा है। तो जिसमें साइंस की मैं बात करूँ तो उसमें 62 में से 62 बच्चों की प्रथम श्रेणी प्राप्त की है और इसमें 15 बच्चों ने 90 प्लस अंक प्राप्त किए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि 95 प्लस क्रॉस किया है तो बच्चों ने। तो ये बहुत आगे हमारा और प्रयास रहेगा, इससे और बेस्ट दें हम। 32 में से 30 और 32 में से 30 लड़कियों ने बालिका प्रोत्साहन योजना के अंदर इनका चयन भी हुआ है। तो सर एक सरकारी विद्यालय की बच्ची ने जो है 96 वो भी विज्ञान संकाय में प्राप्त किए हैं, क्योंकि सर आज के इसके कंपटीशन के टाइम में सरकारी विद्यालय जो है प्राइवेट विद्यालयों से बहुत ही पीछे हैं। इस पर थोड़े से क्या कहना चाहिए आप? हमारे पहले तो मैं अपना जो स्टाफ है वो मेहनती है, लगनशील है, समर्पित है अपने कर्तव्य के प्रति भी, स्कूल के प्रति भी, अपने काम के प्रति भी, इसलिए उसी का परिणाम है। और साथ में अपना सामंजस्य बहुत अच्छा है और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। खासतौर पर नाम लेना चाहूँगा अपने लखविंदर जी हैं और रविंदर जी हैं और प्रदीप जी हैं और साथ में और जितने भी टीम के हैं, धनराज जी हैं, ये इनके साथ साथ जितना भी स्टाफ है, जो भी सारे स्टाफ साथी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे लगन से काम करते हैं। उसी की बदौलत इतना अच्छे प्राप्त किए हैं और दिन प्रतिदिन हर साल हम उन्नति करते जा रहे हैं और परिणाम हमारा अच्छा होता जा रहा है। और साथ में नामांकन भी हर साल अपना 30, 40, 50% तक बढ़ता रहता है। तो सर जैसे बच्चे ने सेंटर टॉप किया है, तो सर सेंटर में लगभग बच्चे कितने थे साइंस विज्ञान से की संकाय की बात करें? विज्ञान में 62 बच्चे थे, 62 के 62 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं और 47 बच्चे हैं 80% से ऊपर प्राप्त किए हैं। तो सर जैसे अभी आपने जैसे 12वीं क्लास विज्ञान संकाय में जैसे बच्चे आगे निकल के बहुत से बच्चे 64 बच्चे जो है आपकी संकाय से निकल के आगे बाहर जाए, उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए हम अभी थोड़े दिनों बाद में एक कैरियर गाइडेंस के रूप में कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। उसमें हम बताएंगे उन बच्चों को वो अपने अनुसार, अपनी क्षमता के मुताबिक, अपने अंकों के मुताबिक, अपने घर की पारिवारिक स्थिति के मुताबिक आगे चलकर वो क्या करियर चुने, किस रूप में कहाँ पर जाएं, वो आगे नीट करें या और अन्य जो कोई डॉक्टर बनना चाहे, उनके लिए हम स्पेशल गाइडेंस उपलब्ध करवाएंगे ताकि बच्चे जिनको जो बढ़ना है उसकी रुचि के मुताबिक जो बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ें और समाज को एक अच्छा दें। तो जैसे सर बहुत सारे बच्चे जो है आर्थिक स्थिति के कारण पिछड़ जाते हैं, कई जो है पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी हो जाती है बच्चों को बीच में जो है विद्यालय जो छोड़ना पड़ता है। तो जैसे आर्थिक स्थिति की अगर बात करें, आर्थिक स्थिति जैसे सरकार की कोई ऐसी योजना हो जिससे बच्चे जो आगे प्रोत्साहन मिल सके या कोई ऐसी स्कीम हो सर, आप जैसे सरकारी विद्यालय में आपको बहुत सी योजनाओं की जानकारी है सर? स्कीम सरकार की तरफ से तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो होनहार बच्चे हैं और आर्थिक रूप से वास्तविक रूप कमजोर हैं उनको जी की तरफ से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और अगर ऐसा बच्चा कोई है जो हमारी नज़र में लाए, जो वास्तविक रूप से आगे बढ़ना चाहता है, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ है, तो हम जी की तरफ से सिफारिश करके उनको आर्थिक सहायता भी दिलवाएंगे। और सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं, हम उनकी जानकारी हम एक विशेष कार्यक्रम में उसी दौरान मिलेंगे। सर अगर विशेष सुविधाएं क्या है, जैसे अभी सरकारी विद्यालय जो है महंत रूपनाथ जी विज्ञान में प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा संचालित है और उन्होंने सर लगभग 200 लाख 2 करोड़ रुपए करीब जो इन्वेस्ट शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पे इन्वेस्ट की। क्या विशेष सुविधाएं क्या दे रखी है सर बच्चों को? बच्चों में सबसे पहले बहुत अच्छी एक बाउंड्री बिल्डिंग है, एक अच्छी सारी सुविधाएं उसी के अंदर हैं, जो अपने मानगढ़ जिले में शायद ही हो गई सरकारी स्कूल में, और सम्मिलित घोषित अपने राजस्थान में शायद 2 ही हैं, जैसे एक अपने गोगामेडी में, एक और अलग है राजस्थान में विज्ञान संकाय के रूप में चलने वाली। तो इसमें सारी फैसिलिटी एक के अंदर है, शानदार भवन बना हुआ है, अच्छे रूम है, अच्छी इसकी लैब है, तीनों लैब हैं जो मानगढ़ जिले की गिनी चुनी जो लैब हैं, अच्छी से अच्छी प्राइवेट स्कूल होती है, इससे अच्छी हम कहते हैं, और अच्छे संसाधन हैं, सारे उपकरण हैं उसमें, और प्रैक्टिकल वगैरह हम सब कुछ करवाते हैं, और अच्छे से अच्छे टीचर को हम लाते हैं, और उनका साप्ताहिक मंथली टेस्ट भी होता है, एक एक बच्चे की तरफ गौर किया जाता है, और इसके अलावा उनके विभिन्न प्रकार के नोट्स और बच्चे को जो भी सहायता की जरूरत होती है वो सारी हम समय पर उपलब्ध करवाते हैं। उसी का नतीजा है कि बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो सर हमारे जैसे दर्शक हैं उनको क्या शुभकामना देना चाहोगे आप? तो शुभकामना तो यही देना चाहूँगा कि आप जो अगर 12वीं तक आप कहीं पर भी ध्यान हो तो सरकारी विद्यालय में अपना नामांकन करवाएं, और अगर गोगामेडी के आसपास के 10-12 गाँव में हो तो आप महंत रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगामेडी में आप अपना नामांकन करवाएं, और यहाँ हम आपको दी बेस्ट देंगे, अच्छे से अच्छा देंगे, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा देंगे, अगर साइंस में करवाते हो तो और भी अच्छा देंगे आपको।
यानी सभी प्रकार की हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हैं और कोई भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं होगा जिसमें 5 वाटर कूलर हो। हमारे विद्यालय में 5 वाटर कूलर भी हैं और 6, 7, 8 करीब स्मार्ट क्लास भी हैं और बहुत सारी सुविधाएं, पूरा अच्छा भवन बना हुआ है और पूरा खेल मैदान है, सारी प्रकार की सुविधाएं और बहुत सारे खेल मैदान और भी बन रहे हैं, उसके विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, डे नाइट के भी खेल मैदान बन रहे हैं। तो इस प्रकार के सारी प्रकार की जितनी भी हम सुविधा हो सकती हैं वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर आगे बच्चे आने वाले हैं उनके लिए आप क्या जैसे प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ है उसकी क्या प्रक्रिया है? प्रवेश प्रक्रिया के लिए हमने टीम गठित कर दी है, एडमिशन सेल बनाई जा चुकी है। फीस है जो आर्ट्स जो संकाय है बारे में उसकी नामांतर की फीस है 500-400 रुपये है और साइंस जो है उसकी वैन किराया है जो अपने करीब 10-12 गांव से बच्चे आते हैं और ये लगभग 10-12 हज़ार रुपये के आसपास जो उसकी सालाना फीस होती है। और अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है और होशियार है और जो अपने करियर की तरफ से प्रतिबद्ध है, लगना चाहता है, नौकरी लगना चाहता है, अच्छा है, तो उसके लिए हम फ्री भी करते हैं उसका एडमिशन। दूसरे सर विज्ञान संकाय की बात करें, आर्ट स्ट्रीम की बात करें, इसके अलावा भी कोई संकाय है? एग्रीकल्चर संकाय है जो पिछली बार 11वीं में थी, अब की बार 12वीं भी हो गई है। तो अब की बार अपने विद्यालय में 3 संकाय होंगी, आर्ट है, साइंस है और एग्रीकल्चर है। तो ये विक्रम सिंह जी लाखोटिया थे जो राजकीय महेंद्र रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं। तो अब हम जिनके सानिध्य जो भी जैसे बच्चे जो है मैनेजमेंट के रूप में, विज्ञान प्रभारी के रूप में हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद है, प्रदीप जी से भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। और जो भी जैसे एक सबसे ज़्यादा दिक्कत जब होती है बच्चों को, जब आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम आती है, तो उसके बारे में विस्तार से अगर कोई जानकारी मिलेगी तो प्रदीप जी देंगे। तो नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। तो गुरु जी आपका थे मान लो विज्ञान प्रभारी के रूप में थे, बड़ा कार्यरत हो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महेंद्र रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो गुरु जी जैसे अगर बात करें भी बच्चे, बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, बहुत सारे बच्चे जानकारी के अभाव में जो है सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। उनके लिए आपने जैसे भी पीछे की जैसे 12वीं क्लास बच्चों ने ली, उसमें आपने क्या विशेष तौर से सुविधाएं दी थी बच्चों को? क्या आपने कि इस प्रकार से आप आगे प्रोत्साहन के लिए इसमें ये कुछ मिलने वाला? हमारे यहाँ बहन जी की तरफ से एक अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें ST/SC NT/SC और जहाँ में उनकी छात्रवृत्ति होती है, तो उनको बच्चों को मोटिवेट किया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। हमारे यहाँ सारी स्मार्ट क्लासेज हैं, ऑनलाइन ब्रॉडबैंड है, तो कोई भी बच्चा ऑनलाइन किसी भी बुक को मंगा सकता है, पढ़ सकता है। दूसरे प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आधुनिक लैब है और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनकी भी मैन जी की तरफ से काफ़ी सहायता की जाती है। आपने किस तरीके से अपना दायित्व निर्वहन किया सर? हम बच्चों का मंथली उनको मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन क्लास लेते हैं, जितनी भी नेशनल लेवल की कंपटीशन एग्जाम है उनके बारे में बताते हैं। जैसे अब MDA में लड़कियों को परमिशन मिली है तो उसके बारे में भी हम उनको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है उनके बारे में मोटिवेट करते हैं। जितने भी एग्जाम हैं उनके बारे में समय समय पर उनका मार्गदर्शन किया जाता है। तो आपको सरकारी सेवा में रहते काफ़ी वर्ष हो गए, जैसे सर 12वीं क्लास के बाद बच्चे अलग अलग स्ट्रीम में, जैसे बच्चे 12वीं पास के बाद अलग स्ट्रीम में जाते हैं, तो आपकी तरफ से सर आप अपने अनुभव शेयर करना चाहो बच्चों के साथ इस स्ट्रीम में इस प्रकार से ये सुविधाएं मिलने वाली हैं? ये समय समय पर हम बच्चों का डिटेल क्लासेस देते रहते हैं और मोटिवेशन क्लास के थ्रू उनको बताते रहते हैं कि भी आप इस क्षेत्र में जाइए, वहाँ आप सक्सेस रहेंगे। आगे भी कुछ विशेष सुविधाएं और बढ़ाने वाले हो सर विद्यालय में? हमारे पास जितनी भी आधुनिक सुविधाएं सभी हैं, बाकी बच्चों की जितनी भी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग समय समय पर सुविधाएं बढ़ाई जाती रहती है। तो ये थे प्रदीप जी जो भी महेंद्र रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विज्ञान संकाय जो है इनके प्रबंधन में भी संचालित है। तो धन्यवाद। मौजूद है जो भौतिक विज्ञान फिजिक्स जो है बच्चों को स्टडी करवाई, इन्होंने बहुत परिश्रम इन्होंने किया है, परिश्रम दिया है बच्चों को और अपना समय भी इन्होंने दिया है। तो गुरु जी किस प्रकार से क्या परेशानियां, कोई समस्या कोई आई बीच में? सबसे पहले तो मैं अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूँ कि मैं श्री गोगा जी महाराज की तपोभूमि पर काम कर रहा हूँ और गुरु गोरखनाथ जी
और महंत रूपनाथ जी के आशीर्वाद में इस पावन धरा पर मुझे कार्य करने का मौका मिला। और विक्रम जी प्रिंसिपल है हमारे, उनका हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। प्रदीप जी शेखावत है जो विज्ञान प्रभारी है, हमें हमेशा आकर के गाइड करते हैं। हमारे डायरेक्टर लखविंद्र सर, रविंद्र सर, ये समय समय पर आकर हमें मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। और बाकी मेरे स्टाफ साथी विनोद जी, भीम जी, ओंकार सर, मोहनलाल जी, ओम जी, स्वामी जी, ये सभी हमारे साथ एक बहुत बढ़िया टीम है जो हम सभी मिलजुल कर काम करते हैं। और बेटी सलोनी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने 96.40 मार्क्स लेके अपने माँ बाप का, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। तो गुरु जी, जैसे कुछ बच्चे क्या है, जैसे भौतिक विज्ञान फिजिक्स को कठिन मानते हैं, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं उनको ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि कठिन नाम का शब्द ही नहीं है डिक्शनरी में कोई। यदि बच्चा कोई अपनी लगन से टीचर की गाइड में काम करता है तो उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी बेटी सलोनी ने 99 नंबर लिए 100 में से, और गणित विषय में 100 में से 100 नंबर लिए हैं। तो कठिन नाम का कोई डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। तो फिजिक्स के जो भौतिक विज्ञान है उनको क्या कहना चाहोगे, क्या प्रेरणा देना चाहोगे आप? भौतिक विज्ञान के स्टूडेंट को मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप जो भी आपके गुरुजन होते हैं, वो जो भी आपको करवाते हैं उनको बहुत ध्यान से सीखा करो, पढ़ा करो। और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो गुरुजी को दोबारा पूछ लिया करो, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो ये धनराज जी थे। और मैं सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पिछले 6 साल से हमारे एक भी बच्चा सेकंड डिवीज़न में नहीं है, और 10-12 गाँव में हमारी वैन की सुविधा है। जो बच्चा वैन में आना चाहता है वो वैन में आओ, और जो बच्चा वैन में नहीं आना चाहता है, मान लो कोई ऐसा गांव है जहाँ पर वैन की सुविधा नहीं है, तो हमारे हॉस्टल की सुविधा है। और हॉस्टल का खर्चा नाम मात्र का खर्चा है। बाकी जैसे स्कूलों में हम कहीं जाते हैं तो उनकी फीस से भी कम है अपना हॉस्टल का खर्चा, तो वो भी बच्चे यहाँ पर हॉस्टल में रह के पढ़ सकते हैं। तो ये धनराज जी थे जिन्होंने बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया है, और सलोनी के 96% में इनका बहुत विशेष योगदान है। तो इधर हमारे साथ विनोद जी मौजूद हैं। 62 बच्चों में से 10 बच्चों के 100 नंबर जो है मैथ सब्जेक्ट के अंदर है। तो विनोद जी, क्या ऐसा किया आपने भी 10 बच्चों के आपने 100 में से 100 नंबर दिलवा दी? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे स्कूल के लिए काम किया। और लखविंद्र जी सर, विक्रम जी सर, प्रदीप जी सर, रविंद्र जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस संस्था में मेरे को काम करने के लिए मौका दिया। और बात रही बच्चों की, तो टोटल मैथ में बच्चे थे 24, और 24 बच्चों में से 10 बच्चों के 100 में से 100 है, और एक बच्चा है वो 75 पे है, और बाकी टोटल है वो 90+ है मैथ में। और मतलब यहाँ पर बच्चों का सिस्टम है ना, पढ़ने का तरीका भी सही है। कोई बच्चों को मोटिवेट करने वाला चाहिए। बच्चों को जितना ज़्यादा मोटिवेट, मैंने कुछ नहीं किया, बस पढ़ाया सिर्फ, और बच्चों को मोटिवेट ही किया। और बच्चे अपने बेस पर खुद तैयारी करके, और साथ में मेरे भी लगन, ठीक है, दोनों ने मिलकर बच्चों को मोटिवेट करने से भी, और बच्चों ने 100 लगभग करीब 10 बच्चों ने, और बाकी 99 भी 4-5 बच्चों ने 99, 98, और उसके बाद तो मतलब टोटल बच्चे 24 में से 23 बच्चों ने 90+ स्कोर किया। तो विनोद जी, आपको लगातार जो है इस विद्यालय के अंदर कितने वर्ष होने सेवा देते हुए? नहीं, मैं पिछले साल यहाँ पे आया था, और वो भी रविंद्र जी सर, विक्रम जी सर, उन्होंने मेरे को मतलब यहाँ पे काम करने का मौका दिया, और पिछले साल ही मेरे को यहाँ पे काम करने का मौका मिला, और पहली साल थी मैं यहाँ पे। बच्चे मैथ सब्जेक्ट को सबसे कठिन जो है मैथ सब्जेक्ट को मानते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हो? तो बच्चे मैथ को कठिन मानते हो, उनको आप क्या कहना चाहते हो? मैथ आसान, मैथ कठिन नहीं है, मैथ एकदम आसान है। मैथ को अपने तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बच्चा यदि रेगुलर पढ़ता है, महीने के अंदर 30 दिन में से यदि बच्चा 28 दिन या 25 दिन ही पढ़ता है ना, तो मैथ कठिन नहीं है। मेरा ये मानना है, बच्चा पूरे 30 का 30 दिन नहीं पढ़े, लेकिन पढ़ना रेगुलर जरूरी है। 1 घंटा पढ़ ले, डेली पढ़े, लेकिन पढ़ना जरूरी है। पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कैसा ही बच्चा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्यालय प्रबंधन की तरफ से या स्टाफ की तरफ से आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम कभी आई हो या आने वाली नहीं? कोई समस्या नहीं। स्टाफ का बहुत बहुत सहयोग भी रहा, स्टाफ के सहयोग से ही मतलब बच्चों ने मुकाम हासिल किया है, कोई दिक्कत नहीं।
स्टाफ की तरफ से। मैथ के बच्चों को, जैसे अभी मैथ के बच्चे आपसे अभी जैसे 10 बच्चे बता रहे हैं कि उन्होंने 100 नंबर प्राप्त किए हैं, तो जैसे 6 लिए अभी 12वीं क्लास के बाद बच्चे आगे जाएंगे अलग अलग स्ट्रीम में, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, बच्चों को तो बच्चे की सोच होती है, वैसे आईआईटी में जाना चाहिए आईआईटी, जेई की तैयारी करना चाहिए जेई की तैयारी करे, और जो बायोलॉजी से बच्चों नीट की तैयारी करना चाहिए नीट की तैयारी करे। और बच्चों को किसी भी टाइप से समस्या लगे तो आप हमारे यहाँ पर लखनऊ जी विक्रम जी सर है उनसे, और वो रिक्वेस्ट महेंद्र रूपनाथ जी से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियली वो कोई दिक्कत हो ना तो कर देंगे सेट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये विनोद जी थे। अब हम जो सलोनी के पिता है ना उनसे बात करेंगे भी सलोनी का जैसे किस प्रकार से उन्होंने अध्ययन किया, किस प्रकार से क्या सलोनी के पिताजी से बात करेंगे किस प्रकार से उन्होंने बच्ची को भी मोटिवेट किया। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर आपकी बच्ची ने 96% के साथ सेंटर टॉप किया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं फिलहाल? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी, और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, बढ़िया पढ़ाया और ये मार्क्स मिले इनको। जैसे सर आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो सर 8वीं क्लास में। सर आप 8वीं क्लास में पढ़े और आपकी बच्ची ने जो है वो विज्ञान वर्ग के अंदर 96% के साथ सेंटर टॉप किए हैं, आपको गर्व महसूस नहीं हुआ? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और बाकी सारे टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तो यहाँ तक पहुँचाया है। आपने कभी विद्यालय के अंदर जैसे आप रेगुलर जाते होंगे बच्ची का, जैसे एक महीने में 2 बार ऐसे कुछ दिए बीच में स्टेटमेंट वगैरह? ना ऐसे तो मैं आता जाता रहता था, कोई बात नहीं, और घर पे भी पूरा ख्याल रखता था, पढ़ने का लिखने का पूरा मौका मिलता था बच्चे को। क्या काम करते हो आप? मैं दूसरी खेती बाड़ी करती कितनी बहन है सलोनी? ये 2 बेटी है और एक बेटा। ये बड़ी सबसे बड़ी? नहीं, ये भी तो बड़ी छोटी वाली बेटी है और बड़ी भी तैयारी कर रही है। आगे आप क्या सलोनी के लिए क्या आपने सोचा? मैं तो IIT की तरफ गई। तो ये सलोनी के पिताजी से जिनसे हमने बात की। तो इस प्रकार की जो शिक्षा से संबंधित जो है, जैसे अपने आसपास के अगर अपन देखें माहौल जो है बहुत ही खराब है, लेकिन शिक्षा से संबंधित जो भी बातें हैं ना वो शेयर होनी चाहिए और इस प्रकार की बातें तो आगे फॉरवर्ड होनी चाहिए। धन्यवाद आप सभी का। कुछ किया इन्होंने शिक्षा के पीछे। तो लखनऊ जैसे अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के महेंद्र रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोगामेडी के अंदर जो साइंस भवन संचालित है उसमें आपने क्या योगदान दिया, इसके पीछे क्या मतलब सोच है? सबसे पहले तो मैं अपना इंटरव्यू देता हूँ उसपे। माय इंट्रो। मैरिस्ट महेंद्र रूपनाथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एक बनाया गया, उसके अंदर गांव के जितने भी शिक्षाविद थे उन लोगों को लिया गया और एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी में मेरी डायरेक्टर की पोस्ट है, ठीक है। और इस कमेटी को लेके STMC जो गवर्नमेंट स्कूल के गवर्नमेंट मैनेजमेंट कमेटी होती है उसके साथ जोड़ा गया। दोनों के कॉम्बिनेशन से गवर्नमेंट स्कूल के अंदर साइंस विंग लाई गई। साइंस विंग सब वित्त पोषित में लेके आए। सब वित्त पोषित एक ऐसी गवर्नमेंट की योजना है जिसमें गवर्नमेंट की ओर से हमें कोई फंड नहीं मिलता, लेकिन बच्चों के लिए एफिलिएशन का और उनके जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन सबको अपने अप्लाई कर सकते हैं। और फंड के लिए हमने ये संस्था गठित की बाल योगी महेंद्र रूपनाथ जी के निर्देशानुसार, और इस कमेटी मैरिस्ट के अध्यक्ष बाल योगी महेंद्र रूपनाथ जी है। साइंस विंग लाना हमारी एक सोच थी गांव के अंदर, लेकिन हमारे पास एक फंड नहीं था। तो सबसे पहले हमने महेंद्र रूपनाथ जी को ये स्कीम बताई कि सर ऐसे ये सब चीजें हो सकती है। तो उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से इस बात को समझा, और वो तो बहुत पहले से ये चाहते थे कि अपने गांव के आसपास के जितने भी ये विद्यार्थी हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ मिल जाए ताकि वो बच्चे आगे IIT, नीट या जो भी अपना जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसमें जा पाए, लेकिन यहाँ फैसिलिटी नहीं थी। उसको देखते हुए सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हमने ये कॉम्बिनेशन किया मैरिस्ट और STMC कमेटी का। तो मेरे हिसाब से राजस्थान के अंदर ये पहला या दूसरा ही ऐसा उदाहरण है, अनोखा उदाहरण है जिससे ये सब वित्त पोषित विज्ञान संकाय चल रही है। और परिणाम में देखें, रिजल्ट में देखें तो राजस्थान के अंदर इस तरह का एकमात्र स्कूल अपना ऐसा है जो सब वित्त पोषित योजना में चल रहा है और इस तरह के हर साल इस तरह के परिणाम दे रहे हैं, उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं।
हम देखें लगातार हमारे जो पीछे प्रीवियस जितने भी रिजल्ट देखोगे, आज तक का इतिहास है सेकंड डिवीजन नहीं आई किसी भी बच्चे की। आज तक फर्स्ट डिवीजन से सारे बच्चे पास होते आ रहे हैं। और सबसे पहले सलोनी बच्ची को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्ची ने 96.4% से साइंस मैथमेटिक्स से स्कूल टॉप की है। और हमारे बाद्रा क्षेत्र के अंदर, बाद्रा के अंदर इस तरह के 2-3 स्कूलों के परिणाम है। और बात करें टोटल परिणाम की, हमारे पास साइंस के अंदर 62 स्टूडेंट थे। 62 में से 62 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास है। और 90 प्लस बात करें, 90 प्लस विद्यार्थी, 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 90 प्लस हैं। और 85 प्लस विद्यार्थी 29 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 85% से ऊपर के नंबर हैं। और सबके सब बच्चे 62 है और सबके सब फर्स्ट डिवीजन से पास है। सेकंड डिवीजन और फेल ये हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं ये शब्द। साइंस के अंदर आज तक ये इतिहास है हमारा, सेकंड डिवीजन और फेल का है ही नहीं कोई सिस्टम। सबके सब बच्चे आज तक फर्स्ट डिवीजन से पास होते आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा श्रेय हमारी टीम को जाता है, जितने भी स्टाफ है हमारे सबकी मेहनत को जाता है, सबके डिसिप्लिन को जाता है और हमारी पूरी टीम के सहयोग से ये सब चीजें संभव हो पाई। तो लखविंदर, जैसे अभी हमने विद्यालय का विजिट किया था, तो विशेष और सुविधाएं जैसे एकेडमिक रूप से, जैसे डिफेंस के रूप में, खेल के रूप में आप अन्य सुविधाएं विकसित करें, आगे की क्या प्लानिंग है और सुविधाएं बढ़ाने की? बिल्कुल जी। सबसे पहले साइंस की बात करें तो इन फ्यूचर हम एक फाउंडेशन का सोच रहे हैं। 1-2 साल के बाद हम ये सोच रहे हैं कि आज जो हमारे बच्चे यहाँ से सीखकर कोटा आगे की ओर जा रहे हैं, उन बच्चों को वहां नहीं जाना पड़े। हम ऐसा प्लेटफॉर्म यही तैयार कर देंगे 1-2 साल के अंदर कि जो फाउंडेशन का कोर्स भी है वो भी हम साथ यही शुरू करवा देंगे। स्पोर्ट्स की बात करें तो आज महंत रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर पंचायत की तरफ से लगभग 50 लाख रुपए से खेल ग्राउंड तैयार हो रहा है। उसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और एक ट्रैक है, 100 मीटर का ट्रैक तैयार हो रहा है और क्रिकेट ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड तैयार हो रहा है। तो स्पोर्ट्स के अंदर भी बच्चे काफी उनके पास अपॉर्चुनिटीज होगी कि वो स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ पाए। तो लखविंदर जी, जैसे सलोनी को आप क्या शुभकामनाएं, आगे भविष्य के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे? सलोनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्ची का स्कोप है IIT का, तो उसके लिए हम जितनी हमसे बन पाएगी। पीछे भी सलोनी की एक सिस्टर है, वो भी पीछे हमारे से साइंस विंग से ही थी, पहले वो भी आगे बच्ची पढ़ रही है। तो इनको ये नहीं है कि बच्ची ने 12th पास की और हमारा और इनका कि ये कि आगे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हम बच्चे को तब तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि जब तक बच्चा सक्सेस नहीं हो जाए। तो इनके पहले भी सिस्टर है, वो भी पढ़ चुकी है। तो इनको जैसे जैसे पेरेंट्स को नीड होती है हमारे से, कोई फाइनेंशियली नीड है या किसी दूसरी तरह की नीड है, तब हम बाद में भी इनका सहयोग करते हैं। बच्ची को भी इसी तरह से हम महाराज जी का ये बोला हुआ है कि जो बच्चे 12th पास आउट है 90 प्लस, उन बच्चों को आगे इन फ्यूचर के अंदर जो भी स्कोप है उनका, उसमें वो जाना चाहे तो जो भी फाइनेंशियली उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी हम फुलफिल कर रहे हैं। सर गुरुजी, आपको क्या लग रहा था विघ्ना एक बच्ची जो सेंटर टॉप कर जाएगी अपने विद्यालय की बच्ची होगी? बिल्कुल जी, इसमें नो डाउट, हमें तो बिल्कुल 1% भी डाउट नहीं था। हाँ, बिल्कुल ये श्योर था। तो ये लखविंदर जी थे जिनकी देख रेख में जो है ये साइंस ये विज्ञान महंत रूपनाथ राजकीय साइंस भवन जो है इसको भी सुविधाएं बढ़ानी है, जिस प्रकार से नई स्कीम लागू करनी है लखविंदर जी इसमें। तो धन्यवाद आप सभी का।
बहुत अच्छा लगा हमें मिलकर सारों से, है ना। बहुत अच्छी सेवा की भी आपने, और गुड़िया के लिए भी एक बार पुनः शुभकामनाएं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से। और भी कोई सहायता की जरूरत हो, कोई मार्गदर्शन की जरूरत हो तो हमें बताना, है ना। ठीक है, आप भी पूरी टीम